सोचो, तुम किसी चीज से बहुत डरते हो, शायद फेलियर से, रिजेक्शन से या फ्यूचर से। तुम उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हो कि वो फियर रियल लगने लगता है। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग चीज होती है, ज्यादातर वो चीजें कभी होती ही नहीं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा फियर फेक है? कंप्लीटली नहीं, लेकिन बहुत बार तुम्हारा ब्रेन रियलिटी से ज्यादा डेंजरस पिक्चर क्रिएट कर देता है, और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द फियर इल्यूजन। ट्रिक नंबर 5, द ब्रेन हेट्स द अननोन। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब तुम्हें फ्यूचर क्लियर नहीं होता, ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्स्ट की सिनेरियोज इमेजिन करना शुरू कर देता है। इसीलिए इंटरव्यूज, एग्जाम्स या न्यू सिचुएशंस इतनी स्कैरी लगती हैं। ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी-कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। ट्रिक नंबर 4, फियर ग्रोज थ्रू ओवरथिंकिंग। जितना ज्यादा तुम किसी फियर के बारे में सोचते हो, उतना ही वो पावरफुल होता जाता है। तुम्हारा ब्रेन उस थॉट को रिपीट करता रहता है और धीरे धीरे इमेजिनेशन रियलिटी जैसी फील होने लगती है। इसीलिए छोटी सी टेंशन भी कभी कभी ह्यूज फियर बन जाती है। ट्रिक नंबर 3, योर बॉडी बिलीव्स द फियर। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि इवन फेक फियर्स भी रियल फिजिकल रिएक्शंस क्रिएट कर सकती हैं। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हैंड शेक करते हैं और एंजाइटी फील होती है। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि डेंजर रियल है या इमेजिन्ड। अगर तुम स्ट्रांगली बिलीव करते हो, बॉडी रिएक्ट करेगी। ट्रिक नंबर 2, मोस्ट फियर्स नेवर हैपन। साइकोलॉजी स्टडीज के मुताबिक ज्यादातर चीजें जिनसे लोग डरते हैं वो कभी रियलिटी नहीं बनती। हम अपने माइंड में सिचुएशंस को एग्जैजरेट कर देते हैं। मतलब तुम कभी कभी फ्यूचर के एक फेक वर्जन से डर रहे होते हो जो शायद कभी एग्जिस्ट ही ना करे। ट्रिक नंबर 1, फेसिंग फियर वीकन्स इट। सबसे पावरफुल सीक्रेट ये है कि फियर से भागने से वो स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका सामना करने से वीक। जब तुम स्लोली अपनी फियर्स फेस करते हो, ब्रेन सीखता है कि सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं जितनी वो इमेजिन कर रहा था, और धीरे धीरे फियर का कंट्रोल कम होने लगता है। लेकिन याद रखो, फियर हमेशा एनिमी नहीं होता। कभी कभी वो वार्निंग होता है और कभी सिर्फ इल्यूजन। स्मार्ट इंसान वो होता है जो दोनों में डिफरेंस समझ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना।